समय के अंत में जब सारा यूनिवर्स मर रहा था तब थॉर ने अपनी शक्तियों से मिडगार्ड को फिर से पुनर्जीवित किया। क्या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था? क्या थॉर एक बार फिर से मिडगार्ड को तबाह होते देखेगा? नहीं पता, लेकिन एक गॉड ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसने क्रिएशन की, लोगों को बनाया और इस मरते यूनिवर्स में एक जिंदगी का बीज बोया। पर थॉर एक हकीकत को अच्छे से जानता है कि वो चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, ये एक ना एक दिन होकर रहेगा। एक ना एक दिन ये यूनिवर्स खत्म होकर रहेगा, क्योंकि ये यूनिवर्स मर रहा है। पर फिर भी उसने म्योनिर को यूनिवर्स में भेजा ताकि अगर कहीं भी लाइफ बची है तो उसके बारे में थॉर जान सके, क्योंकि थॉर के बनाए न्यू मिडगार्ड पर भी लोग मर रहे थे। पर म्योनिर को कुछ ऐसा मिला जिसे देखने के लिए थॉर को खुद जाना होगा, और इसलिए थॉर म्योनिर के साथ उड़ गया। पर जानते हैं उसे रास्ते में क्या मिला? थॉर का पुराना दोस्त लोगन, जो कि अब फिनिक्स से जुड़ चुका था। पर यह मुलाकात कितनी दोस्ताना भरी होगी, इस बात से थॉर अनजान था। अब आगे क्या होगा उसे हम आज की वीडियो में जानेंगे। पर अगर आप में से कोई भी व्यूअर इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो मैं उसे कहना चाहूँगा कि इस स्टोरी को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इसके एपिसोड 1 से शुरुआत करें। तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दो दोस्त एक बार में बैठकर बातें कर रहे थे। एक ने कहा, ये बार तो काफी शानदार है, यहाँ की मदिरा हमें मंत्र मुग्ध कर देती है। तुम मुझे यहाँ पर पहले क्यों नहीं लेकर आए? ये दो दोस्त थॉर और लोगन थे। ये उस समय की बात है जब ये यूनिवर्स ठीक था। लोगन कहता है, क्या तुम थकते नहीं हो थॉर? थॉर ने कहा, हम पीने से और लड़ने से कभी नहीं थकते हैं, पर वैसे भी अभी हम तो जवान हैं, थकान हमें शोभा नहीं देती। इस पर लोगन कहता है, पर मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं अब इस लड़ने से थक चुका हूँ। तुम नहीं जानते थॉर, एक लंबे समय तक जीते रहने से दिमाग पर इसका क्या असर पड़ता है। थॉर कहता है, हम भी एसगार्डियन हैं जिनकी लाइफ बहुत लंबी होती है, पर हम थकते नहीं हैं, हम खुद को बिजी रखते हैं, और ऐसा ही लोगन को भी करना चाहिए। चलो वुल्वरीन, एक और जाम को चखा जाए। गाइस, लोगन कुछ परेशान था, पर फिर भी वो थॉर के साथ अपना अच्छा वक्त स्पेंड कर रहा था। पर तभी वहाँ पर कुछ बदमाश उस बार को लूटने आ जाते हैं, और ये उन बदमाशों की बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने पहली गलती तो एक क्राइम को अटेम्प्ट कर ही कर दी थी, पर साथ में उन्होंने बार भी बहुत गलत चूज किया था, क्योंकि यहाँ पर एक गॉड और सदियों से जिंदा एक म्यूटेंट बैठा था। थॉर ने कहा, तुम सब बहुत सही वक्त पर आए हो। मेरा दोस्त थोड़ा अपनी जिंदगी से बोर हो रहा है, पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता। तभी लोगन उन बदमाशों की छुट्टी करने में लग जाता है। वहीं प्रेजेंट में थॉर ने जब लोगन को अपने सामने देखा तो उसके माइंड में ये किस्से घूमने लगे। थॉर ने कहा, वुल्वरीन, क्या ये सच में तुम हो? जिस पर वुल्वरीन रुक जाता है। उसने कहा, वुल्वरीन, पिछले 1000 सालों से मुझे तो इस नाम से किसी ने नहीं बुलाया। थॉर, जरा तुम खुद को देखो, एकदम बूढ़े हो चुके हो। थॉर कहता है, तुम कहाँ थे मेरे दोस्त? और फिनिक्स अब तक जिंदा है? मुझे तो लगा ये मर गई थी। जिस पर लोगन ने कहा, ये फिनिक्स है, इसका काम ही है मरकर जिंदा होना। पर देखो, इसने अपने अवतार के लिए मुझे चूज किया है। मैं सदियों से ब्रह्मांड में भटक रहा हूँ और उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। ना, तुम ये मत समझना कि मैं जुल्मी हो चुका हूँ। मैंने तो उन प्लैनेट्स पर दया दिखाई है, उन मेजरी प्लैनेट्स पर। थॉर ने कहा, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ मेरे दोस्त। अब हम फिर से मिलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हम हमारे नए मिडगार्ड पर चलेंगे। तुम्हारी फिनिक्स और मेरी गॉड पावर से हम उसे फिर से जीवित करेंगे। जिस पर लोगन ने कहा, हाँ, मैंने सेंस किया है कि किसी ने अर्थ को फिर से बनाया है। इतना कहते ही लोगन अपने क्लॉज बाहर निकालने लगता है, और अगले ही पल लोगन का एक बार सीधा थॉर के फेस पर। थॉर की गर्दन कटते कटते बची। थॉर को समझ ही नहीं आ रहा था कि लोगन को अचानक ये हुआ क्या है। थॉर कहता है, वुल्वरीन, क्या तुम पागल हो चुके हो? ये तुम नहीं हो मेरे दोस्त। फिनिक्स ने तुम्हारे दिमाग को करप्ट कर दिया है, इसलिए होश में आओ। फिनिक्स फोर्स से भरे लोगन ने भी कहा, हाँ मैं जानता हूँ, मुझे भी इतनी शक्तियाँ कभी नहीं चाहिए थी, पर थॉर
तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें अर्थ को वापस से जिंदा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आती कि हर चीज के अंत का भी एक टाइम होता है। पर तुमने अर्थ को फिर से बसाया ताकि तुम हमारे वर्ल्ड को एक बार फिर से मरता हुआ देख सको। गाइस, ये लोगन क्या कह रहा था? थॉर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वैसे भी अगर किसी इंसान को एक कमरे में कुछ दिन के लिए अकेला बंद कर दिया जाए तो वो पागल हो जाता है। पर लोगन तो कई हजार सालों से स्पेस में एकदम अकेला भटक रहा था। तो सोचो उसके दिमाग पर इस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा। लंबी जिंदगी अगर वरदान है तो वो एक अभिशाप भी है। आप अपनों को अपने ही सामने मरता हुआ देखते हैं। वो सब लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं जिन्हें आप कभी जानते थे, जिनसे आपको कभी लगाव भी था। तो शायद इसी चीज का असर लोगन पर साफ दिखाई दे रहा था। लोगन एक बार फिर से थॉर पर हमला करने आता है, पर इस बार थॉर उस हमले को अपने म्योनियर से रोक देता है। लोगन ने कहा, जब तुमने इस अर्थ को वापस से बनाया तब तुम्हें क्या लगा कि किसी का ध्यान उस ओर नहीं जाएगा? मैंने कुछ दिन पहले ही गैलेक्टस द वर्ल्ड ईटर को मरते हुए देखा। उसे किसी प्लेनेट ने खा लिया और अब वो फिर से आ रहा है हमारे वर्ल्ड को तबाह करने। तुम अपनी आदत से बाज क्यों नहीं आते हो थॉर? तुम आखिर कब थकोगे और कब रुक जाओगे? इन दोनों दोस्तों की फाइट एक डरावना रूप ले चुकी थी। अगर ये यूनिवर्स जिंदा होता तो अब तक इनकी लड़ाई में 1-2 प्लैनेट्स भी डिस्ट्रॉय हो चुके होते। वहीं इस जगह से दूर कुछ स्पेस शार्क जो बची हुई थी वो स्पेस में खाने की तलाश में कहीं जा रही थी। वैसे भी स्पेस में लाइफ बची नहीं थी, ये शायद आज भूखी ही मरने वाली हैं। लेकिन तभी एक बड़ा समूह आता है और वो उन शार्क्स को खा लेता है। ये ईगो द लिविंग प्लैनेट था, पर आज ये नेक्रो वर्ल्ड बन चुका था। ईगो ने शार्क को खाकर कहा, बड़े दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिला है। वैसे भी गैलेक्टस को खाने के बाद उसे पचाना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट की नेक्रो स्वॉर्ड पहले गॉर के हाथ लगी, फिर थॉर के हाथ, फिर गैलेक्टस के, और अब वो ईगो के पास है। इस वजह से ईगो अब नेक्रो वर्ल्ड बन चुका था, एक चलता फिरता प्लैनेट ईटर जिसके सामने खुद गैलेक्टस भी टिक नहीं पाया। ईगो वहां से जा ही रहा था कि उसके कानों में एक आवाज आई, देखो तो कुछ मछलियों को मार कर खुद को 30 मार खा समझने वाला ईगो किस तरह से घमंड में चूर होकर जा रहा है। अगर उसमें हिम्मत है तो मुझे हरा कर दिखाए। जिस पर ईगो ने आसपास देखा तो उसे कुछ नजर नहीं आया। ईगो ने कहा, कौन है? मेरे सामने आओ। तब एक वॉर्म रेंगता हुआ उधर आता है। एक वॉर्म को देखकर ईगो जोर जोर से हंसने लगता है। ईगो ने कहा, एक मामूली सा पिद्दी सा वॉर्म ईगो को चैलेंज कर रहा है। वो ईगो को नहीं जानता कि उसने कितनी दुनिया को तबाह किया है, इसलिए एक वॉर्म उसकी इतनी बेइज्जती नहीं कर सकता। जिस पर उस वॉर्म ने कहा, क्या ईगो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करने से डर रहा है? यह तो हद हो चुकी थी। गैलेक्टस तक को मार सकने वाला शख्स को हल्के में लेना ही इस वॉर्म की बड़ी गलती थी। पर यह पिद्दी सा वॉर्म ईगो के आगे ऐसे डटकर खड़ा था जैसे उसे खुद की लाइफ की कोई परवाह ही नहीं थी। ईगो गुस्से से भर चुका था। उसने अपने आप को लावा में बदलना शुरू कर दिया और उसके सिम्बियोट से बड़े बड़े टेंटिकल्स उस वॉर्म पर बरसना शुरू हो चुके थे। पर वहीं इन दोनों गॉड्स की बैटल बहुत वाइल्ड हो चुकी थी। हाँ, लोगन बेशक ही एक गॉड नहीं था, पर उसके पास गॉड लाइक फिनिक्स फोर्स थी, इसलिए वो किसी गॉड से कम भी नहीं था। लोगन अपने क्लॉज थॉर के हाथ में धंसा देता है। लोगन ने कहा, थॉर, अब तुम अपनी दूसरी आंख को भी गंवाने के लिए रेडी हो जाओ। थॉर भी चीख रहा था। थॉर ने कहा, लोगन अगर जंग चाहता है तो उसे जंग मिलेगी। और तभी म्योनिर लोगन की बॉडी में छेद करता हुआ सीधे थॉर के हाथ में आ जाता है। लोगन के सीने में एक बड़ा सा छेद हो चुका था। थॉर कहता है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था वुल्वरीन, पर तुमने मेरे सामने कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा। अगर तुम्हारा यही अंत है तो यही सही। लोगन ने कहा, अंत? तुम इसे अंत कह रहे हो? गाइस, लोगन अभी भी जिंदा था। उसने खुद को संभाला और एक जबरदस्त अटैक सीधा थॉर पर। थॉर दूर जा गिरता है। शायद थॉर पर उम्र का असर दिखाई देने लगा था, लेकिन थॉर भी उठता है। लोगन कहता है,
तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगे थॉर। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इन सब के पीछे तुम ही हो सकते हो। जब हमारी दुनिया तबाह हो चुकी थी तब तुमने उसे क्यों बनाया? क्योंकि जैसे ही तुमने ये दुनिया बनाई, इस दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें मौजूद हैं और अब वो सब अर्थ के लिए वापस आएंगी और उसे फिर से मारेंगी। थॉर को अब लोगन की बात पर भरोसा होने लगा था। थॉर कहता है, मुझे जाना होगा। मिडगार्ड पर बस मेरी ग्रैंड ऑर्डर्स मौजूद हैं, जिस पे लोगन अपने क्लॉस को थॉर के सीने में घुसेड़ देता है और कहता है अब शायद बहुत देर हो चुकी है। वो बच्चियां और अर्थ दोनों ही मर चुके होंगे। जिसके बाद वहाँ एक ज़बरदस्त थंडर ब्लास्ट होता है। उन दोनों का क्या हुआ हमें नहीं पता, पर इधर अर्थ पर कुछ लोग जरूर आ चुके थे। फ्रिग, एल्सेव और एटली खुद को रेडी कर लेती हैं। एटली ने कहा, हमें दादाजी को इसके बारे में बताना चाहिए, जिस पर फ्रिग ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है बहनों, ये सब हमें ही संभालना होगा। और तभी उस शिप से एक बीम सीधा अर्थ पर हिट होती है। एल्सेव कहती है, तुम लोग जो कोई भी हो, अपनी सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि इस जगह को गॉड ऑफ थंडर की प्रोटेक्शन है। तब उस शिप से जाइंट मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं। वो कहते हैं, गॉड्स की प्रोटेक्शन है, यहाँ तो सिर्फ एक गॉड है जो कि परम शक्तिशाली है और तुम लोगों को उसके सामने अपनी मौत से पहले घुटने टेकने ही पड़ेंगे। जिस पर फ्रिग, एल्सेव और एटली उन मॉन्स्टर पर हमला कर देती हैं। एक बड़ा सा मॉन्स्टर वहीं पर गिर जाता है। तब एल्सेव कहती है, ये तो बड़ा ही आसान था, तुम्हारे मास्टर में बस इतना ही दम था। तब एक मॉन्स्टर हंसते हुए कहता है, क्या तुमने इसे हमारा मास्टर समझा? ये तो हमारा नौकर था, हमारे मास्टर तो कोई और हैं। तब उस शिप से एक और बीम बाहर गिरती है। मॉन्स्टर कहता है, तुम्हारे सामने अब मेरे गॉड हैं, जिनके पास आयरन फिस्ट की पावर, स्टार ब्रांड की पावर, सॉर्सर सुप्रीम की पावर और तो और घोस्ट राइडर तक की पावर्स मौजूद हैं। उन्हें लोग कई नाम से जानते हैं, पर सबसे ज़्यादा खौफ लोग उनके असली नाम से खाते हैं। ये है डॉक्टर डूम, द अल्टीमेट गॉड। तब हम देखते हैं डॉक्टर डूम को। इसके पास 4 मरे हुए सुपर हीरोज की पावर्स है और अब ये वापस से अर्थ पर आया है। आखिर डूम का इरादा क्या है, ये कोई नहीं जानता। उधर थॉर और लोगन का क्या हुआ हमें ये भी नहीं पता। तो क्या ये अर्थ का आखिरी दिन है? क्या थॉर की ग्रैंड डॉटर्स में इतना दम है कि वो डूम को रोक सकेंगी? ये सब तो हमें अगले और फाइनल एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ एंजॉय करें और खुश रहें।